क्या बात है? ये शांति पहले से थी या मेरे आने के बाद हुई है? चाची वो मैं कुछ काम कर रहा था तो इसलिए आपको लग रहा होगा शांत माहौल है। अच्छा, ऐसा क्या काम कर रहे हो फोन में? कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑफिस का वर्क कर रहा था। कुछ ज्यादा ही ऑफिस ऑफिस नहीं करते रहते हो यार? घर में हो तो घर में टाइम दो ना। अब काम होता है तो देखो करना तो पड़ेगा ना। काम ऑफिस के लिए होता है, घर पे आराम और फैमिली को टाइम देना होता है बस। बात ठीक है आपकी, बट क्या करें, नौकरी तो नौकरी होती है ना। नौकरी? इतनी भी नौकरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी? क्यों नहीं होनी चाहिए। मतलब होनी तो चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हारे आसपास में कोई है और उसे तुम इग्नोर करो। मैंने किसको इग्नोर कर दिया। मुझे वो कब। काफी दिन से देख रही हूँ, तुम आजकल मुझे नोटिस नहीं कर रहे हो। मेरे पास से गुजर जाते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। बात ऐसी कुछ नहीं है, मैं बराबर ध्यान रखता हूँ सभी का। इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेहनत करोगे। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारा कि जैसे तुम कि। जैसे कि क्या। यार थोड़ा सा एंजॉय करो। ऐसे काम काम में बिजी रहोगे ना तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। एंजॉय कैसे करूँ मैं। जैसे सब करते हैं। तो मैं अपने हिसाब से अपना एंजॉयमेंट देख लेता हूँ। अपने हिसाब से नहीं किया जाता है। फिर। मतलब तुम जिसके साथ हो उसे भी तो देखना पड़ता है ना। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। क्या मतलब किसी के साथ नहीं? तुम सिंगल हो? अच्छा वैसे, हाँ हाँ मैं सिंगल, क्यों क्या हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि तुम सिंगल हो। पता नहीं आप क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है फिर, तुम्हारी शादी के लिए बात करती हूँ क्योंकि तुम्हारे चाचा कह रहे थे। शादी की इतनी क्या जल्दी है आपको। अब और कितना टाइम लोगे? अभी मुझे ठीक से अपने पैरों पे खड़ा तो होने दीजिए आप। हो तो गए, जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हो। अब कुछ दिन में अपना घर भी लेने वाले हो, तो और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? अभी मतलब एक अच्छा सा, थोड़ा सा अपने आप को बिल्ड कर लूँ, अच्छे से खड़ा हो जाऊँ अपने पैरों पे, लगे कि हाँ भाई अच्छी खासी महीने की सैलरी या इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है। तो अभी हो नहीं रहा है क्या? सिर्फ अभी तो मैं जॉब पर डिपेंड हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़े से और सेविंग्स इकट्ठी करके कुछ नया सा स्टार्टअप शुरू कर लूँ। हम्म, ठीक है। जब तुम ऐसा सोच रहे हो तो अपने चाचा से क्यों नहीं बात करते इस बारे में? चाचा जी से क्या हेल्प मांगू। बात करो, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे तुम्हें आगे बढ़ने में। बात ठीक है, पर मैं आप लोगों के ऊपर कितना बर्डन डालूं, अच्छा नहीं लगता ना चाची इतना। देखो ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें अपना मानती हूँ, शायद तुम नहीं मानते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी आप सब लोगों को अपना मानता हूँ। सब लोग नहीं, मैं, सिर्फ मैं। हाँ हाँ चाची, मैं आपको अपना मानता हूँ, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, मैं आपको अपना क्यों नहीं मानूंगा। मुझे तो नहीं लगता। तुम मुझसे हर बात छुपाने लगे हो। पहले सारी बातें शेयर करते थे जब तुम बच्चे थे, और अब तो देखो, चुपचाप शांत, मेरे आते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है। चाची वो बचपना था, अब मैं आपसे क्या शेयर करूँ, मेरे ऑफिस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी परेशानी होती हैं। सुबह को ऑफिस जाना, ऑफिस की फाइलें देखना, फिर बॉस की बातें सुनना। अब मैं ये सब बातें आपसे शेयर करूँगा तो शायद आपको भी हर्ट होगा ना। इसलिए मैं छुपाता हूँ चीज़ें आपसे, छुपाता क्या, मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी बात हो, दिन की बात हो या रात की बात हो। नहीं, अगर ऐसा है तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। ध्यान क्या रखना है, तुम अभी भी बता सकते हो। फ़िलहाल तो बस बताने के लिए यही है कि मुझे काम बहुत ज़्यादा है और अपना वही काम मैं कर रहा था और वही करूँगा। तुम कभी ये नहीं सोचते कि तुम अपना काम करो, जहाँ तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन ना हो, तुम्हारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करें। सोचता हूँ ना चाची, तभी तो मैंने ऐसे बोला कि मैं कुछ नया बिज़नेस स्टार्टअप करने वाला हूँ। तो जब ऐसा सोचते हो तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि काम पे ध्यान देना है? उन चीज़ों पे ध्यान दो जहाँ से तुम्हारा फायदा हो। फ़ायदे के लिए तो मैं जॉब कर रहा हूँ, थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाएगी, डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूँ और जितनी ज़्यादा इनकम होगी, अपने बिज़नेस में उतना पैसा लगा पाऊँगा मैं। क्यों ना वो पैसे मैं तुम्हें दे दूँ? भला ऐसा क्यों करेंगी आप? क्योंकि तुम मेरे फेवरेट हो, इसलिए। बात ठीक है चाची, पर आप अपनी सेविंग सँभाल कर रखें, मैं मैनेज कर सकता हूँ।
अरे वो सेविंग्स वैसे भी मेरे काम के नहीं है, पड़े पड़े बैंक में सड़ी रहे हैं। तुम्हें दे दूंगी तो तुम्हें काम तो आएगा ना। बात ठीक है, पर शायद ये बात चाचा को पसंद ना आए। चाचा को तो पता ही नहीं लगेगा। वैसे मुझे पैसों की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन पैसे जितने होंगे उतना बेहतर है। हाँ बिल्कुल, मैं दे सकती हूँ तुम्हें। इतनी मेहरबानी की वजह? वैसे तो कोई वजह नहीं है, बस तुम अच्छे लगते हो मुझे इसलिए। हाँ चाची, मैं भतीजा हूँ आपका, अच्छा तो ऑब्वियसली लगूंगा ना मैं आपको। भतीजे हो मेरे, लेकिन भतीजों वाला काम नहीं करते कुछ भी। मुझे कौन सा काम करना चाहिए? अपनी चाची को प्यार करना चाहिए तुम्हें। हाँ तो मैं प्यार करता तो हूँ आपको। लेकिन मुझे दिखता नहीं है ना। चाची सच में मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपको और चाचा जी को। देखो चाचा जी की तो बात है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे मेरी बात है। मतलब? छोड़ो, जाने दो। तुम्हें हर चीज़ का मतलब बताना पड़ता है मुझे, और फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम कुछ खाओगे? हाँ, कुछ खाने का मन तो है चाची। है ना, तुम्हारा फेवरेट डिश बनाती हूँ जो तुम्हें पसंद है। चलिए, मैं आपकी हेल्प भी करवा दूंगा। नहीं, तुम रहने दो, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आती मैं भी आता हूँ। हूँ। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। चाची वो आप कुछ कह रही थी ना, आपकी बात अधूरी रह गई थी अभी। तो मैंने बोला तो कि तुम्हारी फेवरेट चीज़ बना के ला रही हूँ, फिर उस पर बात करेंगे। चाची आपको मेरी फेवरेट चीज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे वैसे ही बता सकती हैं। वैसे ही बता दूँ? हम्म। इतनी आसानी से? क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मना कर दो फिर। मैं भला क्यों मना करूंगा? आप मेरी इतनी हेल्प करती हो और करने के लिए तैयार भी हो, तो मैं क्यों मना करूंगा? तुम ज़्यादा ही इधर उधर की बातों में रहते हो ना, इसलिए। इस बात का तो कोई सेंस नहीं हुआ। सेंस है ना। जैसे कि? जैसे तो मैं अगर कुछ बोलूँगी तो तुम सीधा बोलोगे नहीं चाची ये गलत है। नहीं, आप मेरी हेल्प करिए, इसमें क्या ही गलत होगा। लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी हेल्प चाहिए ना। हाँ, तो मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ ना। हर तरीके से? हम्म। देख लो, सोच लिया। हर तरीके से मतलब हर तरीके से। हाँ, हर तरीके से मतलब जो भी मुझसे हो पाएगा आपके लिए। तुम कर सकते हो। हाँ, मैं कर सकता हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर तुम ये सोचो कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम वो भी कर सकते हो। आप मेरी चाची हो, भला मैं आपके लिए क्यों मना करूंगा कुछ भी काम करने के लिए? सच में? बिल्कुल। तो ठीक है, तुम एक काम करो। अब जो बोलोगे मैं वो काम करूंगा। बाजार जाना है, बाजार से भी कुछ ना कुछ ले आऊंगा। आप बताइए ना क्या काम करना है। बाजार ही तो नहीं जाना है। फिर कुछ ऑर्डर करना है क्या? ऑर्डर भी करना होगा तो मैं खुद से कर सकती हूँ। घर का कोई काम? नहीं, ऐसा कौन सा काम है फिर? मेरा काम है। हाँ तो आप मुझे बताओ ना, मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन वो काम दो लोग ही कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है? पहला हस्बैंड, हम्म। दूसरा बॉयफ्रेंड। ये कैसे बात कर रही हो आप चाची? मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। आप बोले ना आपके दो काम है, पहला हस्बैंड दूसरा बॉयफ्रेंड, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मतलब ये काम वही लोग कर सकते हैं, और इनमें से तुम तो कुछ भी नहीं हो, ना हस्बैंड ना बॉयफ्रेंड। ऐसा कौन सा काम करते हैं वो लोग? ऐसा काम सिर्फ रात को ही होता है, बेडरूम में। चाची आप ये कैसी बातें कर रही हो मुझसे? देखो मैंने कहा ना, तुम सीधा यही बोलोगे कि चाची आप कैसी बात कर रही हैं मुझसे। पर गलत है। देखिए, अगर चाचा को पता लगा तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसा क्या बोलने वाले हूँ जिससे चाचा को पता भी लग जाएगा और दिक्कत भी हो जाएगी। देखो, कोई बात छिपती नहीं है कभी भी, मेरी इस बात को आप समझो। मैं छुपा सकती हूँ? पता लग गया ना जिस दिन उन्हें, तो दोनों के लिए शामत आ जाएगी। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ चाची, मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस बारे में। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही मैं हूँ? बहुत अच्छे से समझ गया आपकी बात। आप कह रही हो जो काम बेडरूम में होता है हस्बैंड और बॉयफ्रेंड करते हैं, वो काम आप मुझसे चाह रही हैं, पर मैं उस काम को यकीनन मानिए कर नहीं पाऊंगा। तो तुम क्या बनना चाहोगे? मैं कुछ भी नहीं बनना चाहूँगा। मैं आप मेरी चाची ठीक है।
हो गया ना, तुम मेरी हेल्प करना ही नहीं चाहते हो, मुझे पता था। ठीक है, कोई ये बात ये नहीं। हेल्प होती है? हाँ। ये किस तरह की हेल्प होगी? ये तो बहुत अजीबो-गरीब हेल्प है। ये अजीबो-गरीब हेल्प मुझे चाहिए ना, मेरी प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है ऐसी जो आपको ये हेल्प चाहिए? यही वाली जो तुम समझ रहे हो। चाची आप मुझसे इस तरीके की बातें मत कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा देखिए दिल घबरा रहा है। घबराहट तो हर किसी को होती है, तुम्हें भी हो रही है और मुझे भी हो रही है, लेकिन मेरी घबराहट का रीज़न कुछ और है और तुम्हारे घबराने का रीज़न कुछ और है। जो भी रीज़न है मेरा रीज़न मुझे पता है। शायद आप मेरा रीज़न नहीं समझ पा रहे, आप मेरा रीज़न समझ पाती तो आप ऐसी बातें नहीं करती, और ये बातें मुझे आपके मुँह से अच्छी नहीं लग रही, शोभा नहीं देती आपके मुँह से ऐसी बातें, वो भी मेरे लिए। काश तुम भी मेरे रीज़न समझ पाते, मेरी फीलिंग्स को समझ पाते, तो मैं ऐसी बातें तुमसे करती ही नहीं। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या रीज़न्स और क्या फीलिंग्स हैं आपकी? यही कि मेरे सारे अरमान अभी अधूरे हैं। पर चाचा जी के होते हुए मैं कैसे? जैसे तुम्हारे चाचा करते हैं। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो तुम्हारा बहुत कुछ है। जैसे कि? मैंने बोला ना, फ़ायदा तुम्हारा बहुत कुछ है। एक फ़ायदा नहीं है, अनगिनत फ़ायदा है, जो तुम्हें उठाते-उठाते बहुत टाइम हो जाएगा और तुम एट अ टाइम ये भी कहोगे चाची बस कीजिए, अब मैं आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। चाची बात ठीक है, बस मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप हमारे रिलेशनशिप को सँभाल पाएँ और किसी को कानो-कान खबर ना हो, तो मैं शायद इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा-सा समय माँगूँगा आपसे। ठीक है, तुम लो समय, जितना समय लेना है ले लो, लेकिन जल्द से जल्द बताना, शाम होने से पहले। अगर तुम्हारे चाचा जी आ गए, फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। मतलब मेरे पास 2 घंटे का ही समय है बस? बिल्कुल। चाची मुझे सोचने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए। ठीक है, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। चाची मैंने सोच लिया है, क्या? वही कि मुझे आपकी ज़रूरत पूरी करनी है। अच्छा, क्या सोचा तुमने और ये फ़ैसला कहीं ऐसा तो नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती से ले रही हो? चाची बात ज़ोर ज़बरदस्ती की भी नहीं है, और मैंने बहुत सोचा समझा इस बारे में। तो आपने मुझसे बोला कि आपको मेरी ज़रूरत है, तो मुझे एहसास हुआ शायद वो ज़रूरत आपके चाचा पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए आप मुझसे ऐसी बात कर रही हो। अदरवाइज़ वरना कोई भी औरत नहीं कही चाहेगी ऐसा। और चाची मैं भी ये नहीं चाह रहा कि घर के बाहर बात जाए या आप घर के बाहर जाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। तो अगर मेरे सहारे आपकी कमी पूरी होती है, तो बात घर के घर में भी रह जाएगी, और बाहर अगर मैं भी कुछ करूँगा, तो मैं भी बदनामी से बचूँगा। तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पसंद किया है। तुम बात को बहुत अच्छे से समझते हो और देखो, मेरी फीलिंग्स को भी समझ गए। बात ठीक है चाची आपकी। अब जब मैं चीज़ें समझ गया हूँ, तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार, अगर आप फिर से दोबारा तसल्ली के शांत दिमाग से सोच लेंगी ना, तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। देखो, मैंने बहुत सोचा और बहुत समझने के बाद ही मैंने तुमसे ये बात कही है, वरना पहले नहीं कह देती मैं। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन कभी सोचा आपने कि चाचा को हल्का सा भी डाउट हुआ इस बारे में, तो मेरी तो शामत आएगी आएगी, साथ में आपको भी नहीं बख्शेंगे वो। उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा। कैसे छुपाएंगे आप इन चीज़ों को? मैं छुपा लूँगी, वो ना बस नाम के हस्बैंड रह गए हैं, काम के नहीं। काम के नहीं मतलब? तुम्हें कितनी बातें मैं बताऊँ, जितना बताऊँगी तुम उतना ही जानने की कोशिश करोगे। कब से चल रहा है ये सब आप दोनों के बीच में? काफ़ी टाइम से। तो मेरे अलावा भी कोई और है क्या आपकी लाइफ में? नहीं, तुम्हारे चाचा के बाद सिर्फ तुम। अगर तुम मान गए तो वैसे मान ही गए हो। चाची मैं लगभग लगभग मान ही गया हूँ, जब मैंने चीज़ें सोच ही ली हैं, डिसीजन ले लिया आगे बढ़ने का, तो पीछे मुड़ कर क्या देखूँ। लेकिन
फिर भी मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि आप मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, मेरे फ्यूचर में रुकावट तो नहीं बनेंगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगी हर चीज़ से। जहाँ भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ रहूँगी तुम्हारे साथ। भाई अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे क्या ही चीज़ से चाची एतराज़ होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, चाचा के अंदर ऐसी क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से आपको चाचा का रिलेशन ख़राब हुआ है? क्योंकि आप दोनों का रिलेशन तो बहुत अच्छा था ना? अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा था, पर एक टाइम आ जाता है जब सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ख़राब होने लगती है। क्या ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं या सिर्फ़ आप ही की लाइफ में हुआ है? सबके साथ ऐसा होता है, फिर क्या होता है जब रिलेशन ख़राब होता है? जैसे अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा तो है। इसका मतलब हर घर की हर औरत कहीं न कहीं बस कुछ कह देती हैं और कुछ नहीं कह पाती हैं, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन औरतों के दर्द को, उन औरतों की फीलिंग्स को कोई कोई समझने वाला भी होता होगा। कोई नहीं समझता, सब सिर्फ अपने आप में बिजी रहते हैं। तो वो बेचारी कैसे मैनेज कर पाती होंगी, जो नहीं कह पाती अपनी फीलिंग्स? कभी मैनेज नहीं कर पाती हैं। और जो बेचारी खुलकर अपनी फीलिंग्स को बाहर लाना चाहे तो उसको तो दुनिया बदनाम कर देती होगी। हम्म, अगर तुम नहीं मानते तो शायद मैं भी अभी बदनाम हो गई होती, या फिर किसी ऐसी जगह फंस गई होती जहाँ से निकलना मुश्किल होता मेरे लिए। ठीक है चाची, अगर देखो ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपको कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दूँगा। मुझे पता है तुम अपने चाचा से लाख गुना अच्छे हो, तुम मेरी कदर करते हो, मुझसे प्यार करते हो, बस इसीलिए मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आया। ठीक है, तो अब क्या सोचा है आपने, मैं किस तरीके से आपको खुश रखूँ? जिस तरीके से तुम रखना चाहो। मुझे आप बताइए, मैं अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएँ आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी इच्छाएँ हैं, मैं वो पूरी करूँ। पहले मैं तुम्हारी ख्वाहिशें और इच्छाओं को सुनना चाहूँगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगी। मेरी ख्वाहिश और मेरी इच्छा तो यही है कि आप खुश रहें, और आपको कैसे खुश रहना वो तो आप ही बता सकती हैं ना। पहले तुम ट्राई करो, अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें बताऊँगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ के लिए। तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? चाची, कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई और मुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिली अपनी लाइफ से। अच्छा हुआ, तभी तुम मान गए, वरना अगर कोई और होती तो शायद तुम नहीं मानते, है ना? चाची, जिस चीज़ के बारे में पता ना हो उसके बारे में पहले से पहले बोलना है, डिसीजन लेना तो बेवकूफ़ी होती है ना। लेकिन तुम बेवकूफ़ नहीं हो, अच्छा, बस तुम थोड़ा से ना समझ हो। बोल सकते हैं आप, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या अब हम ऐसे ही बातें बातें करते रहेंगे या कुछ और भी? प्लान तो मेरा नहीं था, बट तुम कह रहे हो तो ज़रूर हम कुछ कर सकते हैं। कब? अभी? राइट नाउ? हम्म। क्या किया जाए? अभी बताती हूँ, दरवाज़ा बंद करके आओ। आया।